की जय बोलते हैं। किसी देश में ऐसा नहीं बोला जाता। ये जो भारत भूमि ही कर्म भूमि है, भारत भूमि ही कर्म भूमि है। अन्य सब जो भूमि है वो भोग भूमि है। अन्य जो भूमि है वो भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए, वह सब कहाँ हुए? वो भारत भूमि में हुए। अच्छा, इसमें शंका क्या है? कुछ लोग शंका करते हैं कि ऐसा क्यों, विश्व तो भगवान का ही है? सब भगवान का है तो भारत में ही क्यों? जब भगवान का विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं, जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है। तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? समझिएगा, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? इसका समाधान क्या दिया हमारे सदगुरुओं ने? ये पूरा शरीर हमारा है कि नहीं? ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर के किसी कारणवश पांव काटना पड़े, कोई रोग हो जाए, दोष हो जाए तो पांव काटना पड़े, तो पांव काट देंगे और बिना पांव के ये शरीर चलता रहेगा कि नहीं रहेगा? चलता रहेगा। पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित कर लेंगे, पूरे शरीर को बचा लेंगे। हाथ काटना पड़े तो हाथ काट देंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित हो लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो जाए तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा महाराज। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस प्रकार धड़कन के बिना, आत्मा के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट बपू है विराट बपू। परंतु ये जो भारत भूमि है वो भगवान का हृदय स्थल है। बोली भारत माता की जय। ये भारत भूमि है और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस भारत भूमि में ये धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। भारत ही है जो विश्व को साधे हुए। और भारत भूमि के हृदय स्थल में यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो ध्यान रखना बंधुओं, तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए वो सब भारत भूमि में हुए। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे हैं। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं और हम लोग यहाँ जन्म लेकर के विदेश चले जाते हैं। हम लोग विदेश चले जाते हैं, लोग तरसते हैं भारत में कि भारत में जन्म हो जाए हमारा। कि अहो अमीशाम किमकारि शोभनम् प्रसन्न एसाम सिदुत स्वयं हरि। ये जन्म लब्धम न सो भारताचिरे मुकुंद सो सेवै पायिकम इस्तारिणः। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है कि ये मानव जो आज तक हमारी पूजा न कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए देवता लोग जलते हैं। यदि कोई आपका ही कर्मचारी, आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपकी जलन
नहीं होगी आपको। उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त है कि इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे तदनुसार आपको फल वैसा ही प्राप्त होगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। और जिसने अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगो और उसके बाद लौट आओ। तो मानव जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो उन्हें तो देवताओं को डर लगने लगता। जब कोई मानव यज्ञ अनुष्ठान करता है तो देवता लोग डरने लगते हैं कि यदि ये ऐसे ही करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें स्पृहा होती है। जो आनंद धरा पर है वह स्वर्ग में भी भैया नहीं है। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा ना साधवो भागवता स्थिताश्रया। जहां पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां पर ना यज्ञों के स्वाहा स्वधाकार सुनाई पड़ते हैं। सुरेश लोका अपि ना वैसा सेव्यता। ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर है महाराज। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है तो आज रामनवमी का उत्सव बन रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव मन रहा है, आज झूला महोत्सव मनाया जा रहा है, आज भगवान का रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। नित्य आए दिन कोई ना कोई उत्सव भक्तों के बीच में मनते रहते हैं भारत भूमि में। ये आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है महाराज। वैकुंठ में ये आनंद नहीं है। वैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे पर भगवान के जन्मोत्सव वहां पर थोड़े ही मनाए जाएंगे। वहां तो जन्म होता ही नहीं है। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए